ना मुझे अपनी जिंदगी में रंग चाहिए, ना ही कोई खुशियां। लेकिन अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, और अब तो तन्नू भी नहीं है। और बाकी लोगों का क्या हाल है? बस सब आपको याद करते हैं। सब ठीक है? जी जी ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये क्या बकवास है? कौन है ये लोग? अरे आनिया बेटी आओ, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और फैसल इन्हीं की गोद में पला है, बहुत चाहता है इन लोगों को। अब तो फैसल बहुत बड़ा आदमी हो गया, मिलने ही नहीं आता हमसे। हमने सोचा हम खुद ही जाके उससे मिल के आ जाते। फैसल के पास अब इतना फजूल टाइम नहीं है कि आप लोगों के साथ बैठकर खुशगप्पियां लड़ाए। बेटा कैसी बातें कर रही हो, बहुत अरसे से मैं गया नहीं था तो ये लोग मुझसे मिलने चले आए हैं। बहुत खूब, फैसल आपको यहाँ ले आया, पीछे अपने दोस्तों को ले आए। कल पूरा मोहल्ला आ जाएगा आपसे मिलने के लिए। ये मेरा घर है, कोई चाय का ढाबा नहीं कि जिसका दिल करे मुंह उठा के चला आए। कैसी बातें कर रही हो, ये मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त आपके हैं, मेरा और फैसल का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इन्हें यहाँ आइंदा आने की जहमत मत दे। चले चलता करें इन्हें यहाँ से, पूरा घर धुआं कर रखा है। करीम, करीम, इन्हें यहाँ से निकालो और यहाँ की सफाई करो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तंजीला, जी मैडम। वो तंजीला, मुझे एक बात पता चली है जो तुम्हें बतानी है। जी मैडम। दरअसल मुझे जिस शख्स ने बताया था, मुझे उस पर यकीन नहीं आया। मैंने अपने तौर से पता कराया तो ये बात सच निकली, लेकिन तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको हिम्मत की जरूरत है? बात ही कुछ ऐसी है तंजीला, मुझे लगता है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। मैडम, जिंदगी में इतने दुख और इतनी तकलीफें देखी हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप परेशान मत हो। बताइए क्या बात है? वो तंजीला, तुम्हारे मामू की डेथ हो चुकी है। और इस बात को काफी वक्त गुजर गया है। जब सारे फैसले अकेले कर लिए, मुझसे पूछा तक नहीं, तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? सारी जिंदगी तुम्हें कोई दुख कोई गम ना मिले, खुदा तुम्हें हर परेशानी हर बला से दूर रखे। रो लो तंजीला, आज खुलकर रो लो।
जब अपने बिछड़ते हैं तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाबूजान भी मुझे छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? होनी को कौन टाल सकता है? ये तो कुदरत का दस्तूर है। हम सबको एक ना एक दिन जाना है। मैं अकेली रह गई मैडम, मैं अकेली रह गई। अब मैं क्या करूं? एक मामू जानी थे जिनका अल्लाह के बाद मुझे सहारा था। मैं उनके साथ ही रहती थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी, एक इत्मीनान था, सुकून था कि कोई मेरा अपना है, कोई है जो मेरे लिए रातों को रोता होगा, मेरे लिए जागता होगा, दुआ करता होगा। अब तो वो सारा भी छिन गया। मैं अकेली रह गई मैडम, पूरी दुनिया में मैं तन्हा रह गई। तंजीला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारी फिक्र करने के लिए। जाने वाले तो चले गए, अब तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेली हो। तुम्हारा साथ देने वाला, तुम्हें सहारा देने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। हिम्मत से काम लो। तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ उनसे? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का? क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे बारे में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, और मैं इस किस्म के लोग अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो तुम मेरे वालिद साहब को भी नहीं कर सकती, तो क्या तुम्हारे कहने पर उन्हें भी घर से निकाल दूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जुबान से ज्यादा इंसान के रवैये बोलते हैं, और तुम मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हारी गलती है। हर दफा तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हो? तुमने कभी ये सोचा है कि मेरी गलती नहीं, तुम्हारे अब्बा की भी गलती हो सकती है? फैसल, हम इस मसले को सॉल्व करके अपनी जिंदगी आराम से क्यों नहीं गुजार सकते? तुम अपना पुराना वाला घर बेच दो। मैं कितनी दफा तुम्हें कह चुकी हूँ, जब घर नहीं रहेगा तो उससे जुड़े सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे। ना ही तुम्हारे अब्बा के दोस्त यहाँ आएंगे, और ना ही वो वापस जाने की जिद करेंगे। नहीं, अब्बा कभी नहीं मानेंगे। मैंने उनसे एक बार पहले भी बात की थी, वो कभी राजी नहीं होंगे। पहले की बात और थी, तुम दोबारा कह के देखो, उन्हें समझाने की कोशिश करो ये हमारे लिए और उनके लिए कितना जरूरी है। और वैसे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें सरमाए की तो जरूरत थी ना। लेकिन वो तो अंकल ने कहा था वो अरेंज कर देंगे। हाँ, मगर अब नहीं। मेरी बाबा से बात हुई थी, उन्होंने किसी फॉरेन प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। क्या? वो कैसे मना कर सकते हैं? देखो, उन्होंने वैसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे मैनेज करेंगे? अब तुम्हें खुद करना होगा। अब तुम ही इसे चुप कराओ, रात से रोई जा रही है। वैसे भी कोई अपना बिछड़ जाए तो सब्र मुश्किल से ही आता है।
तंजीला, संभालो अपने आप को। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। जिंदगी तो बहरहाल गुजारनी ही पड़ती है। मैं बालिगों से दूर थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था कि कोई अपना है। वो पास ना होकर भी मेरा सहारा था। सहारों के छिन जाने का तो मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है तंजीला। मुझे देखो, मैं भी तो जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। बस मैंने दर्द को पालना सीख लिया, तुम्हें भी सीखना होगा। मैं कितनी बदनसीब हूँ, आखिरी वक्त में भी मामू का दीदार नहीं कर सकी। तंजीला, तुम्हारे मामू को तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। प्लीज उनके लिए दुआ करो। अब्बा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात? अब्बा, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की तुम्हें जरूरत? तुम तो खुद मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे देते हो और जरूरत से कहीं ज्यादा ही दे देते हो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अब्बा, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कितने पैसों के? बहुत ज्यादा। भाई, जो तुम मुझे देते हो पैसे, उसमें से बचे हुए और मेरी पेंशन मिला के कोई 4-5 लाख तो हो ही जाएंगे। 5 लाख नहीं अब्बा, 80 लाख। 80 लाख? मुझे 80 लाख की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम तो नहीं है मेरे पास बेटा, लेकिन तुम्हें इतने ज्यादा पैसों की क्यों जरूरत पेश आ गई? अब्बा, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, जो सिर्फ आप दे सकते हैं। लेकिन फैसल बेटा, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे सामने है। सारी जिंदगी जो कुछ भी कमाया वो तुम्हारी आला तालीम पे लगा दिया। अब मेरे पास तो सिर्फ मेरी पेंशन ही है। अब्बा, हम वो घर भी तो बेच सकते हैं अपना। घर? अब्बा, मैं आपसे कभी बात ना करता अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती। नहीं फैसल बेटा, मैं वो घर नहीं बेच सकता। वहां से तुम्हारी माँ, तुम्हारे बचपन की यादें वाबस्ता है। वो मेरे माँ बाप की निशानी है। देख लिया, ये औकात है तुम्हारी इनकी नजर में। उस घर की खातिर, अपनी इज्जत के खातिर तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लगा देंगे, लेकिन वो घर नहीं बेचेंगे। आनिया, बकवास बंद करो तुम। मैं कर रहा हूं ना बात अब्बा से। अब्बा, बात को समझने की कोशिश करें। वो घर मेरे लिए, हम सबके लिए और मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश तुम करो बेटा। तुम्हारे लिए वो घर मट्टी और गारे की एक चारदीवारी तो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो कुल कायनात है। मेरे माँ बाप की खुशबू बसी है उस घर में। मेरा बचपन गुजरा है वहां पे, और तुम्हारे बचपन की शरारतें, अटखेलियां, खिलखिलाना सब गूंजता है उस घर में।
तुम भले मेरे बाद उस घर के साथ जो जी चाहे करना, लेकिन मेरे जीते जी ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं वो घर नहीं बेच सकता। मुझे पता था आप निहायत खुदगर्ज बेहिस इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी अपने आराम के बारे में सोचता है। अपने बेटे की खुशी और मुस्तकबिल का कोई एहसास नहीं है। आनिया, मैंने तुमसे कहा ना, चुप करो तुम। मैं क्यों चुप रहूं? बोलने दो मुझे। वेल करते थे, लेकिन जब फैसल को आपकी जरूरत पड़ी तो वो घर आपका हो गया। उसका कोई हक नहीं उस पे। अगर आप फैसल के खातिर वो घर नहीं बेच सकते तो आपका इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आनिया, मैं कहता हूं खामोश रहो, नहीं तो मेरा हाथ छूट जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुमसे ना इनसे, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। आखिर आप मुझे एक मौका तो दें, मैं आपकी जिंदगी से सारी कड़वाहट दूर कर दूंगी। मेरी जिंदगी में इतनी कड़वाहट भर गई है तो मुझे कड़वाहट की आदत हो गई है, और ये मीठा मेरी कड़वाहट नहीं खत्म कर सकता। नौरीन, नौरीन, तुम बुरी नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे लिए अपना वक्त जाया मत करो।